अपनी आप नवा ड्राइवर बस सिंगल सिंगल है सर। सर आगे जनाब डीसी साहब, जनाब एसडीएम साहब। आपके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मीर साहब, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर अब्दुल मीर साहब व आपके साथ आए हुए जितने भी जिला सतह के ऑफिसरान, तहसील सतह के ऑफिसरान, मैं आज के इस ब्लॉक दिवस पर आप तमाम हजरात का यहाँ वेलकम करता हूँ और मेरी पब्लिक से थाना मंडी व इसके जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ से आए हुए आज की प्रोग्राम को जनाब की रहमत खुश आमदीद कहता हूँ कि जब ये एज ए डिप्टी कमिश्नर जोरी में तैनात हुए थे, इन्होंने आते ही थाना मंडी में दरबार लगा। खाली दरबार नहीं लगा बल्कि दरबार में जो जो हमारे इलाके के जो कही थी उनमें जो जो उनके दायरा इख्तियार में था वो इन्होंने काम किया यहाँ पर, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे। हम फिर उनके शुक्रगुजार हैं कि 7 महीने के अंदर अंदर सके लोगों के इनकी सरबराही में एक कामयाब तरीन प्रोग्राम हुआ और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा लोगों का उसका आने का फायदा हुआ। ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद डीसी साहब पिछली बार जब आप आए थे तो मैंने इस केस से कहा था कि हमारे यहाँ पर इससे पहले भी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन जब 1 साल या 1.5 साल उनको रजौरी में होता रहा है, फिर वो थाना मंडी दरबार लगाने के लिए आते थे और फिर जब दरबार लगता था लोग अपने मसाइल जो है वो हमारी गुजारिश है कि वो कभी भी आगे हमारे। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा हुसैन सन ऑफ सीरिया और आप लोग कि वो पेश कराएं। इनके साथ वो जिला वजह काम नहीं किया है या बार बार उसके पास टाइम मिला कि उसने बरवक्त चला, उसमें भी इसकी जो कोशिश की गई है ताकि आपको आपकी मदद में इसके लिए भी जनाब डीसी साहब का, एसडीएम साहब का बाकी किसी ने बताया कि अजीताबाद जैसे एरिया में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट की कुछ हट्स है। हम कोशिश करेंगे कि 1-2 और हट्स यहाँ टूरिस्ट सेंटर टीआरसी जब ये रोड बन जाता है तो मैं बीआरओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कुछ एडिशनल जो अपना कोई टीआरसी टाइप हट बना के दें, जिन्हें वो अगर उनके अफसर आए तो वो भी यूज करें, लेकिन जब वो खाली रहे तो हमारे लोकल लोग भी उसको यूज कर पाएँ। ज़्यादा इतना खूबसूरत इतना डेवलप इलाका है कि ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। जो भी आपकी शिकायतें हैं आप हमें किसी भी तरीके से एसडीएम के जरिए या वीडियो के जरिए भेज दीजिए, हम फिर भी नेक्स्ट टाइम व्यवहार करने आएंगे सारे इश्यूज तक सोल्यूशन। कोई जरूरत नहीं है, वो आपके सीधा अपना रिकॉर्ड जो है चेक कर सकता है। सिमिलरली सीएमओ साहब ने भी आपको जो प्रॉब्लम है वो बताइए कि क्यों हम इस यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं भेज सकते हैं, लेकिन रोटेशन बेसिस पे यहाँ पे स्पेशलिस्ट आएंगे। उसका एक शेड्यूल मैं बना के भेज दूंगा, आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर हैं, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन है, दे विल ऑल बी है, चाहे रोटेशन बेसिस पे है, लेकिन वो लोग आएंगे एक्टिविटी करेंगे और फर्स्टली वे मुझे सेक्रेटरी जाना पड़ा बन जाएंगे। उसके अलावा जो किसी ने मुझे बताया कि हिस्टोरिकली एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहा है, तो मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। काफी ज्यादा यहाँ से IAS ऑफिसर CAS ऑफिसर निकल है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि किसी कौम को अगर आप किसी एरिया से आपने देखना हो तो वहाँ देखो कि बच्चे कैसे बेहतर होते हैं। हमने यहाँ दरबार किया तो लगभग यहाँ से 250 बच्चा निकल के बाहर गया, किसी को एक भी आवाज हमें सुनने को नहीं मिली, लाइन में हुआ, लाइन में उठे। तो इससे पता चलता है कि आपने एज पेरेंट्स उनको कितने अच्छे जो है संस्कार दिए, कितने अच्छी वैल्यूज आपने उनको दी हैं, कितने प्यार से वो गए। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतने खूबसूरत इलाके में रहते हैं, इतने खूबसूरत लोग हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ पर अभी काफी कटिंग हुई है, जहाँ जहाँ अभी मुआवजा नहीं बना और जो जो एक्स्ट्रा कटिंग हुई है उसके
हुक्म दिया जाए ताकि वो उसकी मुआवजा मिल सके उनको। उसके बाद वहाँ पर जो लोगों के फ्रूट ट्रीज आए हैं उसमें भी अभी काफी लोगों को मुआवजा नहीं मिला। मेरी जनाब से गुजारिश रहेगी कि उन लोगों को भी उसका मुआवजा दिया जाए। उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अंडर दी सुपरविजन ऑफ एसडीएम थाना मंडी जो यहाँ पर हमारी सरकार जो डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, तो आज हमारा रिकॉर्ड भी जो है उसमें वो ऑनलाइन हो रहा है। और मुझे लगता है शायद आज कुछ बुक्स आप लोगों को भी दे रहे हैं, मैंने सुना है जैसा। तो मैं पासबुक मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे ऑफिसरों को जिन्होंने बड़े मेहनत से काम किया, बड़ी ईमानदारी से काम किया। मुझे याद है कि एक बार डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब वो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर है, वो तैयार हो चुकी है लेकिन स्टाफ की कमी है। सर आज की डेट में थाना मंडी हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर जो सेंशन पोस्ट है वो अनर चुकी हुई। तो उससे ये हुआ कि थोड़े दिनों में जो है काफी प्रोग्रेस जो है जमीन पर नजर आ रही है। अब बताओ कुछ पार्ट जो जनाब के नोटिस में कल लाए थे, जनाब ने आज खुद पर्सनली भी विजिट किया है, जो बीआरओ होता है कि ये चीजें जो अगर हम नॉन टेक्निकल होकर जो चीजें कुछ पॉइंट आउट करते हैं तो आपकी नोटिस में भी होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि ये इतना बड़ा 480 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, तो ये रोड लोगों की सहूलियत के लिए है, न कि इसमें एक्सीडेंट होते रहे और लोगों की जाने जाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसमें थोड़ा देखने की जरूरत है और आज जनाब ने देख भी लिया है। फिर कुछ जो सर जो कंपनसेशन है हमारी को रोड्स का, PMJSY रोड्स और गिरिफ का भी है, लेकिन गिरिफ का ये मनिहाल का जो उनका काफी रकबा जो ज्यादा आ रहा है। पहले जो इनका एक्विजिशन हुआ है वो उसमें रकबा कम हुआ है, लेकिन अब जब वो खुदाई कर रहे हैं तो रकबा और आ गया है। उसमें मेरा ख्याल है कि वो एडिशनल एक्विजिशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको मुआवजा कहा था। यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह का भी दरबार लगा, यहाँ हमें नजर नहीं आई कि आप ब्लैक टॉप का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन ड्रेनेज चैनल्स जो है वो कभी किसी जगह नजर नहीं आती देखने में। चली गई कहीं ऊपर धूल चाटने के लिए। तो ये कंपनसेशन के जितने भी मसाइल हैं इनके लिए जनाब मैं गुजारिश करूंगा कि कंपनसेशन हर बेनिफिशियरी को जिसका नुकसान होता है, चाहे वो मकान का नुकसान हो, चाहे वो फ्रूट ट्रीज का नुकसान हो, चाहे और जो स्टाफ दिया जाता है मैं आपको काफी दूंगा डी साहब, मैं गलत बात नहीं करूंगा। सुबह आपके पास काफी पहुंच जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि आप आज यहाँ आ रहे हैं और मुझे किसी ने बताया नहीं। ये है हालत हम लोगों की। डीसी साहब आप हमारे अजीज भी हैं, सब कुछ हैं, आपको इज्जत बख्शी हुई है, इसलिए इज्जत बख्शी है कि तुम जाओ इन लोगों गरीबों की खिदमत करो, मैं आपकी खिदमत करूँ। दूसरी बात जो है ये होना चाहिए अस्पताल का मामला। बस स्टैंड का आप देख लीजिए, थाना मंडी में आज तक बस स्टैंड नहीं बना है और हमें बस स्टैंड की इतनी जरूरत है बेहद बेइंतहा। और ये आपके एसडीपीओ साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि दिन को पूरा बाजार मतलब बाजार में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और बच्चों का गुजरना मुश्किल है। हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, एकेडमीज हैं, कॉलेज हैं और अल्लाह की कसम बच्चे नहीं गुजर सकते सड़क रोड। अच्छा, रोड ही हमारी तंग है, ये पूछ लीजिए एसडीपीओ साहब से। मैंने मेरे को बार बार कहा एसडीएम साहब को भी पूछ लीजिए। लेकिन ये जो है बस स्टैंड हमें दे दो। और इसके साथ मैं एक चीज आपसे और मांगूंगा, एक पार्किंग बना के दी जाए, आज तक किसी ने दी हमें पार्किंग। कि हमारे पास क्या क्या स्कीम है, हम किस किस स्कीम के तहत क्या क्या कारोबार कर सकते हैं ताकि नौजवान इस नशे की लत से बाहर आए और अपना रोजगार करे। भूल के मेरे से आए हुए मेरे पहले मौजूद लोग ये भूल गए कि थाना मंडी सब डिवीजन 2014 में बना है। सर वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी तक यहाँ पे सेक्टोरियल बिल्डिंग कोई नहीं है। सेक्टोरियल बिल्डिंग का थाना मंडी में होना सर बहुत लाजमी है। सर मैं आखिरी तवज्जो आपकी मरकूज करवाना चाहता हूँ, थाना मंडी PSC की बात नहीं करूंगा, सर बहुत बार कर चुका हूँ। शायद मैंने सर को भी इतना बोर कर दिया व्हाट्सएप पे कि सर को मुझे ब्लॉक करना पड़ा। सर मैं सर एक नजर से थाना मंडी PSC हॉस्पिटल में एक इको एम्बुलेंस है। सर मैं चाहूंगा सीएम साहब यहाँ निकला तो फिर मुझे बताइए फंक्शन कैसे बनेगा। फंक्शन करने के लिए जरूरी है कि डिपार्टमेंट इसमें इंटरेस्ट ले ले। तो इसलिए हमें पंचायत में काम करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी मैं बाकी चीजों का सर के बाद पेमेंट होनी चाहिए, नहीं तो सरपंच को या स्टाफ को डिले कंपनसेशन पड़ेगा। लेकिन हमने पेमेंट जो की है 9 महीने गुजरने के बाद भी 30% लेबर पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। अगर लेबर पेमेंट आज तक नहीं हुई है 9 महीने से,
तो फिर ये काम कैसे चलेगा? हम गरीब का पसीना सूखने से पहले लेबर पेमेंट होनी चाहिए, तो पेमेंट नहीं है, इसका कौन जिम्मेवार है? ये बड़ी देर से डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, वो शादी से 1 महीना पहले ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, उसको हमारे पास हमारे दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल जन सुगम करके एक पोर्टल है, उसके थ्रू उसने ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लेकिन शादी से 1 महीना पहले अपलोड करने हैं, और बाकी सारे का सारा काम जो है वो ऑनलाइन मेथड से उसका हो जाता है। उसको किसी ऑफिस में या किसी क्लर्क के पास या कहीं आने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है, इस साल अप्रैल से ही लॉन्च हुई थी, रीस्ट्रक्चर्ड स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, थाना मंडी जो तहसील है उसके 62 केसेस प्रोसेस हुए हैं, जो हमने प्रोसेस करके डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉरवर्ड कर दिए हुए हैं। स्कॉलरशिप का जहाँ तक मामला है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्कॉलरशिप है या एसटी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन चल रही हैं। यहाँ के थाना मंडी के कुछ केसेस इस साल भी हमने प्रोसेस किए हुए हैं। कोई भी आदमी माइनॉरिटी को जैसे आप एहती कहते हैं, वहाँ पे कुछ अलाइनमेंट का इशू है, वो उसको छोड़ के बाकी सारे एरियाज में आपको मैं नवंबर के मिड तक जो सारा का सारा जो बीटी है वो हो जाएगा। लास्ट का जो पोर्शन है जो सिंक कर रहा है, जिसमें आप जो पुंछ के साथ जुड़ता है, उस एरिया में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। उसके अलावा शुरू का ये वाला हिस्सा और लास्ट का पुंछ के साथ सटा हुआ हिस्सा, उसको छोड़ के बीच के एरिया में पूरे की पूरी जो बीटी है हम नवंबर के मिड एंड तक कर देंगे। सर, थाना मंडी से शादरा स्ट्रीट 6.5 किलोमीटर तक टूरिज्म की तरफ से जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी, मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था, लेकिन आज तक वो प्रोजेक्ट जो है उस पर इंक्वायरीज भी इनिशिएट हुई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी वो लाइटें जो है डिफंक्ट पड़ी हुई है। मैं इसका पता लगवा लेता हूँ, और जब इंक्वायरी इनिशिएट हुई है तो उसकी पेमेंट रुकी हुई किसी वजह से, लेकिन जो इंक्वायरी जब तक किसी तरीके पे एंड तक नहीं पहुँच पाएगी, मीनवाइल हम किसी और तरीके से वहाँ पे लाइट है शादरा शरीफ में सारे जाते हैं, सब लोग अपनी हाजिरी लगवाने जाते हैं, वहाँ जो लाइट का सिस्टम है उसे हम दुरुस्त कर देंगे, तो बाकी इंक्वायरी जो अपनी स्पीड से वो चलती रहेगी। सर, सेक्टरल ऑफिसर्स की बात की जा रही है, एक एनओसी के लिए लोगों को यहाँ से राजौरी तक जाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ खास हदायत अफसरान के लिए रहेंगी? देखिए, आपको मैं बताता चलूँ कि 257 सर्विसेज जो ऑनलाइन मोड में हैं, कोई भी एनओसी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको राजौरी में जाने की ज़रूरत है। रेवेन्यू की जितनी 26 सर्विसेज ऑनलाइन आपको मिल रही है, आप घर बैठे, अगर आप बाहर हैदराबाद में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और जो थाना मंडी के रहने वाले हैं, वहाँ से भी एप्लीकेशन डालेंगे, म्यूटेशन हो, चाहे आपका फर्द हो, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो, सारे आपको ऑनलाइन मोड पे जो है आपको वहीं कंप्यूटर की मदद से मिल जाएंगे। कोई स्पेसिफिक एनओसी है जिसके लिए आपको राजौरी जाना वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम सर्विसेज जो ई लाइन मोड में जो है हमारे पास जो अवेलेबल है। सर, थाना मंडी में एक बहुत पुराना मिडिल स्कूल है जो बिल्कुल टाउन के बीचों बीच है, वहाँ पर वो स्कूल कम और कबाड़ खाना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्या लगता है लोग काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि आज आप उसका भी विजिट करेंगे और उसके हालात देखेंगे? विजिट कर लेते हैं उस स्कूल को, क्या इशू है स्कूल में वो भी जाके देख लेते हैं, और उसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी उसके लिए भी हम ठीक कर। पेइंग गेस्ट जितने भी हैं उन लोगों ने कुछ समय एंटरप्रेन्योर्स ही उन्हें हमें कहेंगे, बहुत अर्ली अडॉप्टर्स थे वो लोग, जो पुरानी कॉन्सेप्ट उन्हें जल्दी अडॉप्ट किया। पेइंग गेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिस एरिया में होटल्स नहीं होते हैं, वहाँ के खुद लोग मिलके अपने घरों को प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ के लोग रात गुजार पाए। अगर वो लोग किसी वजह से उनको अच्छे से पेइंग गेस्ट को नहीं चला पाए, उनकी सेपरेट एक इंक्वायरी रहेगी। लेकिन आपने क्योंकि ये सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब देता चलूँ कि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है जिसके अंदर जो है लोग मिल के 4-5 यूथ मिल के 6 मिल के एक पेइंग गेस्ट जो बना सकते हैं, उसके अंदर आके वो आपको इंसेंटिव मिलेगा लोन की फॉर्म में, उसमें आप अच्छे से चलाएं। जो होटल की कमी है वो उन पेइंग गेस्ट जो अपने हाउस से उससे दूर हो जाएगी। बताओ आपके माध्यम से कि आप लोगों के पास हमारा मैसेज ले जाएं कि हमारी वो स्कीम है उसमें मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हम करवाएं, क्योंकि शादरा शरीफ में टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है कि राजौरी का जितना भी, अगर आप 100 लोग आते हैं तो 80 लोग शादरा शरीफ विजिट करते हैं। तो उन 80 लोगों के लिए अगर आप ये शादरा के आसपास के जो गाँव हैं, जो आपने 6 किलोमीटर का स्ट्रेच जो आपने बात की, उसके पास भी अगर कोई पेइंग गेस्ट जो Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.